दोस्तों के साथ साउथ इंडिया बाइक राइड करने को डिसाइड किया है। हु नोज़ क्या होगा, बट हाँ, अमेजिंग और मेमोरेबल तो होना ही है। नए स्टोरीज, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस। तो चले फिर। होपफुली हमने सब रख लिया है, कुछ भूले ना हो बस। अगर भूल भी गए तो हमारी पार्टनर इन क्राइम बाकी बचा हुआ सामान लेके आ ही जाएंगी। जो हमारे पीछे बैठी है ये दिख रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा राइड स्टार्ट हो रहा है हमारा, लेकिन अभी सिर्फ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे चल के इसमें लोग और जुड़ेंगे और मैं फिर बताऊंगा कि कौन कौन है, कैसे कैसे हैं और आगे का क्या प्लान है। फ़िलहाल के लिए आज हम उदयपुर जा रहे हैं और उससे पहले गुड़गांव जा रहे हैं। एनीहाउ हमें गुड़गांव क्रॉस करना ही है, लेकिन ज़ेबा को वहाँ ड्रॉप भी करना है। रोड्स और रोड के बीचों में ये गाय। ओहो, स्पा ट्रीटमेंट चल रहा है उधर। सो यहाँ से उदयपुर हमें दिखा रहा है 11 आवर 28 मिनट्स, रफली 650 किलोमीटर्स दिखा रहा था। तो देखते हैं ये 11 आवर 28 मिनट्स हमें ओरिजिनली में कितना पड़ता है विथ स्टॉप्स एंड ऑल। मेरा हेलमेट थोड़ा और हैवी हो चुका है, जो पहले से हैवी था। माइक भी टेस्ट होना है कि ये कितना विंड को रोक पाता है। वैसे हमने एक फोम का विंड कटर और एक डेड कैट लेपल वाला, जिसको हमने जैसे तैसे कट करके लगाया है। और ये ग्लव्स भी काफ़ी टाइट है अभी। अब मैं वेज खोज रहा हूँ कि इसको कैसे लूज़ करूँ सो दैट कि मैं राइड में और कंफर्टेबल हो जाऊँ। मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस तो देखी हैं जिनमें लोग पानी में इनको सोक करके रखते हैं एंड देन कुछ देर छोड़ते हैं, वैसा होपफुली। 841.11 ये ट्रिप भी हमने कर ली 0 और 21,692 21,692 पे हमारी पहली फ्यूलिंग हुई है। ज़ेबा को उसके घर ड्रॉप कर दिया और अब हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ, जो हमें यहाँ से लेकर सोना तक ले जाएगा। उसके बाद हमें वो एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा सिंस बाइक्स आर नॉट अलाउड देयर। तो ये है वो एक्सप्रेसवे जो हमें सोना तक लेके जाएगा। उसके फर्दर हम इस पे नहीं जा सकते क्योंकि बाइक्स अलाउड नहीं है। थोड़ी नाइंसाफ़ी तो है हमारे साथ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस है वही है। कोई नहीं, हम अपना रास्ता खोज ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी लोग 12 घंटे पे यही दिखा रहे हैं। कोई नहीं सही है बस सर, अभी शुरू ही किया है, अब देखता हूँ, धीरे धीरे मेहनत करके बनाएंगे। ना हो जाएगा। ये एक वीडियो ऐसी रहती है जो आगे तक लास्ट में देखना। किधर से निकले, इधर से निकले या इस साइड से निकले?
सर अपने हरियाणा पुलिस में है और प्लस इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो वो बता रहे थे कि मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और जो कि काफ़ी अच्छे थे, आई थिंक 1 लाख के अब वो बता रहे थे। तो वही बता रहे थे कि हाँ लगे रहो, मेहनत करो, बन जाएगा रास्ता। तो इस मोटिवेशन के साथ हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे कोई रिलीजियस प्रोसेशन को लेके, लेकिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर ही है। तो थोड़ी दूर रॉन्ग साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद वापस अपने लेन में। कितना लाइट फील हो रहा है। सो बेसिकली अभी तक मैं गोप्रो में ऑडियो कनेक्ट करके और उसके फुटेज के साथ मैं व्लॉग करने की कोशिश कर रहा था। वैसे लॉन्ग राइड में वो यूज़फुल नहीं है, मुझे ये पता चला, क्योंकि इतने की देर में मेरे गले का बैंड बज गई है। मैं नहीं चाहता और तकलीफ़ हो मुझे। गोप्रो मैंने निकाल के रख दिया है। ये बलून वाले भैया उड़ न जाए। आई थिंक मुझे कल अपना चिन पैड भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक और एक्स्ट्रा चिन पैड ले रखा है, तो शायद मैं कल उसको स्विच कर लूँगा। वो थोड़ा ज़्यादा हेवीली पैडेड है। ये इसका ओरिजिनल है, जो मेरे से कुछ दिनों के लिए खो गया था, अभी जो मैंने लगा रखा है यहाँ पे। आई डोंट थिंक ये उतना काम कर रहा है जितना वो करता है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं उसी को यूज़ कर रहा था। ये सडनली मुझे मिला तो मैंने इसको लगा लिया, ये सोच कर कि ये इसका ओरिजिनल है तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन आई थिंक नहीं। अब हम थोड़ा खींचते हैं। हाँ, नेक जो मेरा लाइट फील कर रहा है ना, ओहो ऊंधा। राइड करने में काफ़ी मज़ा है। अब मेरे को ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अब मैं पीसफुली राइड कर सक रहा हूँ। मैंने गोप्रो में पावर बैंक भी लगा रखा था उसके कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए। उसकी केबल रन कर रही थी हेलमेट के थ्रू मेरे यहाँ इस पॉकेट में रखा था मैंने। अब ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक पेयर ऑफ ड्यूरासेल बैटरीज कितने लंबी चलती है हमारे। ओह शिट, मैंने डैप किया। हाँ, हमने साउंड में आया होगा कि नहीं, क्योंकि सिंस मैंने लेपल लगा रखा है ऑडियो रिकॉर्डर से, होपफुली वो दिक्कत ना क्रिएट करेगा। वैसे कहीं खाने वाने के लिए रुकूंगा तो मैं शायद एक बार ये सारा चेक करूँगा कि ये कैसा रन कर रहा है। होपफुली अगर लैपटॉप खोल के देख पाया तो लैपटॉप में भी एक बार प्लग इन करके एंड आई विल चेक द ऑडियो कि बेहतर है कि नहीं, या फिर मैं और बेहतर कर सकता हूँ। वैसे कल रात मैंने चेक किया था एक बार कि किस ऑडियो लेवल पे मेरा ऑडियो सही आ रहा है। मैंने चिल्ला विल्ला के भी टेस्ट किया था कि नॉइज़ नहीं आ रहा, लेकिन 80 के स्पीड पे अलग से भी नॉइज़ आती है। तो उस नॉइज़ के साथ ये कैसा रन होता है मालूम नहीं। समथिंग पॉजिटिव रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उदयपुर की तरफ। अब थोड़ा पीसफुल रास्ता मिला, पहले बहुत मतलब भीड़ लग रहा था। अब फाइनली थोड़ा खुला है। ये साइड से पेड़ भी अच्छे लग रहे हैं ऐसे। मुझे तो ऐसी ग्रीनरी बहुत पसंद है। सिंस मैं पैदा ही हुआ हूँ अरुणाचल में, तो मेरे लिए ग्रीनरी वो मतलब ग्रीनरी से मेरा कनेक्शन वो बचपन से। और मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा वहाँ पे। हाँ, इसके वजह से एक चीज़ और हो रही है मेरे साथ। होती है क्या होती है कि मैं 16-17 साल रहा अरुणाचल में, फिर 6-7 साल रहा बिहार में, 2-2.5 साल रहा पुणे में, उसके बाद अब रह रहा हूँ दिल्ली में। तो लैंग्वेज में ये हो गया है कि मेरी जो हिंदी है वो भी मिक्स निकलती है। सो अरुणाचल की, बिहार की, दिल्ली की और पुणे की हिंदी, ये मिल के जो होता है ना, वो मेरी लैंग्वेज बन चुकी है। लगे चेक करते रहना चाहिए, बस यही चेक करता हूँ। एक बार टैप और मिरर में देख लिया
ये 3 लगेज है मेरे पास। मैंने टायर प्रेशर भी नहीं चेक किया था। वैसे तो मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था, लेकिन वहाँ रुका और वहाँ एयर प्रेशर मशीन चल नहीं रही थी, तो मैं चेक नहीं कर पाया। अब देखूँगा आगे जहाँ ठीक ठाक मशीन मिलेगी वहाँ चेक करूँगा। वैसे बैकअप के लिए मेरे पास मेरा इन्फ्लेटर है जो बैटरी पावर्ड है। होपफुली मैंने उसको चार्ज कर रखा है, क्योंकि मेरे पास चार्ज करने को इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि मैं क्या क्या चार्ज करूँ भूल जाता हूँ। एक एक्सटेंशन बोर्ड तो मैंने लिया है बड़ा सा, जो हमेशा मैं रखता हूँ साथ में। केबल्स कम पड़ जाएंगे। अब हमारी दिक्कत ये आ रही है कि इस केबल से ये फ़ोन मेरा चार्ज हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जो है इसका ये केबल जाने की जो जगह है, आई थिंक वो थोड़ी छोटी है रिलेटिवली मेरे केबल से। आज पहला दिन है तो बहुत चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ और टाइम भी लग रहा है उसमें। और फिलहाल अभी तक हम 93 किलोमीटर्स रन कर चुके हैं। ऐसे अजूबे आपको इस देश में मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, देख रहे हैं? चचा को पूरी की पूरी पाइप ले जानी है। डेंजरस है, ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें लोग। क्या मैंने इस रास्ते आके गलती कर दी है? क्या मुझे जयपुर वाला रूट लेना चाहिए था? मालूम नहीं। अब तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं उस सवाल से, उस रास्ते से। अब हमारे पास आगे बढ़ने का ही ऑप्शन है। होपफुली आगे रोड अच्छे हों, यहाँ पे हमारी बाइक को दिक्कत ना हो। जयपुर, अलवर, रामगढ़। चलिए, रास्ता कहाँ ले जाता है अब देखते हैं। पहले से मैं बोल रहा था लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, तो ये दिक्कत थी हमारी। अभी हमने नू क्रॉस किया है, काफ़ी लेट है हम, बहुत लेट। लेकिन हाँ, वही एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि ज़्यादा फिजिबल हमारे लिए क्या है। हमने पहले गोप्रो लगाया, उसको हटाया कुछ देर चला के, क्योंकि वो बहुत हैवी हो रहा था, नेक में पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो वो हमने हटा दिया। ऑडियो के लिए अब हमने डायरेक्ट जूम रिकॉर्डर H1N पे डाल दिया है, जो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो काफ़ी ही बेहतर है। अब देखें। हेलो 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 हेलो। हाँ, और एक बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे बैग में है लैपटॉप, जिसे बचाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका डिस्प्ले चला गया तो भाई लेने के देने हो जाएंगे। कोई नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आई थिंक नॉइज़ अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो चिन पैड तो चेंज करना ही करना होगा। हेलो, ऑल गुड ऑल गुड। तो बेसिकली गूगल मैप हमें भरतपुर साइड से दिखा रहा था, लेकिन अब हम अलवर और जयपुर की साइड से जा रहे हैं, वो हमें फास्टर दिखा रहा है एंड होपफुली रोड भी बेटर होगा। तो अब निकलते हैं हम उस तरफ। कितना बज गया? 10:43 और अभी तक हम चले हैं 130
काफ़ी डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें मेंटेन करना। Still 502 kilometers to go. 175 अराउंड हम चल चुके हैं। 10 किलोमीटर उससे ज़्यादा ही चले होंगे, उससे कम नहीं। और मैं लाल हो चुका हूँ। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ रख लिया, फ़ोन चेंज्ड, ठीक है। गार्ड्स खोल दिए हमने, नी गार्ड्स। आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी तो थोड़ा ब्रीदिबिलिटी का इशू था। मैं राइडिंग पैंट्स लेने तो गया था, लेकिन ट्राई करके देखा तो मुझे फिट वाइज कोई पसंद नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। और ऊपर से ट्रिप पे बहुत खर्चे हो चुके हैं तो ऑलरेडी। जाने को भी अभी रफली हमें 467 किलोमीटर्स है, सो लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हाँ पहुंचना तो आज ही है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब रख लिया, कैमरा रख लिया, वॉलेट रख लिया, फ़ोन रख लिया। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है जब इतना सारा सामान हो ना, तो कुछ छूट ना जाए, कुछ खुला ना रह जाए, ये लगा रहता है। मैंने क्रिकेट खेलते वक्त अपना कंधा फ्रैक्चर कर लिया था, जो कि इनिशियली मैंने सोचा नहीं था कि फ्रैक्चर हुआ है। मैं तो वैसे ही ले रहा था कि चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। फिर कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद जब नहीं ठीक हुआ, फिर जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर है। तो उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना मैंने हाथ यूं करके रखा इन रेस्ट पोजीशन सो दैट कि हील हो, और ढेर सारी मेडिसिन्स खाई। उसके बाद 15-20 दिन फिजियोथेरेपी ली, जिसके बाद भी अभी मेरा दर्द पूरा गया नहीं है, लेकिन इतना आराम है कि मैं घूम फिर सकता हूँ। एक तो ये बेहुदे ब्रेकर, कितने सारे ब्रेकर। आई नो घनी आबादी क्षेत्र है यार, बोर्ड टांग दो। उस 4 लेन में हम जा नहीं सकते, इस 2 लेन में हमें कोई अच्छे से जाने नहीं देता।
साहब, तो लैम्बोर्गिनी उरुस जा रही है यूपी 32। मतलब बाहर की तरफ से बस करना, ये ठीक है। पहले से बहुत दिक्कत हो रही थी मिरर की वजह से, मुझे बार बार यूं झुक के देखना पड़ रहा था, एडजस्ट नहीं था। मैंने 2 बार कल एडजस्ट कराया, लेकिन आई थिंक सही एंगल पे नहीं हुआ था वो। बेटर व्यू, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी मैटर करता है वो। कर दिया, ऑन कर दिया। कितने पैसे आ रही गाड़ी? जी, कितने पैसे की आ रही है गाड़ी? कितने? कितने रुपए की लाई? सर ये तो सस्ती वाली है, वो रॉयल एनफील्ड की। कितने की है? ये मेरे को पड़ी थी 170 की। अब कहाँ से घूम का है? दिल्ली से आ रहा सर। परेशान नहीं होता क्या उसमें? है परेशान नहीं होते? होते हैं, लेकिन कभी कभी जाते हैं ना। 6 महीने में एक बार जा रहा हूँ। कहाँ रहने के वाले? भागते रहने वाले? दिल्ली में रहता हूँ। अब इधर कहाँ जा रहे हो? उदयपुर। जयपुर आ गया आपने? जयपुर आ गए? जयपुर आ गया? उदयपुर जा रहा हूँ। उदयपुर? रास्ते में स्टॉप करना, थोड़ी बहुत रेस्ट करना जब तक। हाँ हाँ, अभी रुक के खाना वाना खाया, ऐसे रुकते रुकते ही जा रहा हूँ। आराम से। ई बनाया तो सब कुछ है नहीं, कुछ नहीं है मैंने। नहीं बिल्कुल, तभी तो। आपको वैसे नहीं रोका मैंने, तो आपको जिज्ञासा वो वैसे रोका है आपको नहीं, बात मैं समझ करने गया था सर। की। आप जाओ, वो बुलाए। भैया फुल कर। इस बार बिलवा 979.25, जिसमें हमारे यहाँ 9.37 लीटर्स। 9.37 लीटर्स में हमने कवर किया है 339। बहुत देर से चल रहे हैं हम, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको दिख रहा है गाड़ी आगे? बड़ी मुश्किल है देखना इसमें। हाय हाय, अब ये देखो, यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये धूली धूल धूली धूल। भाई साहब, धूल से हालत ये हो जाती है।
यहाँ पे व्यू अच्छा था तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। मैंने इंस्टा 360 पीछे लगाया और थोड़े से शॉट्स लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता ना कि थोड़ा और टाइम होता, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स मतलब ऐसे दिखते हैं लेकिन ले नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स हो मेरे पास। ये तो ऑब्वियस है कि मैं पूरे शॉट्स नहीं ले सकता क्योंकि फिर हम पहुँच ही नहीं पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। फिर भी बेस्ट पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। चलिए फिर थोड़ा खींचते हैं हम। थोड़ा सा प्रोटीन बार खाया है हमने, तो थोड़ी देर बाद तो एनर्जी किकिंग करेगा ही। थोड़ा पानी भी पी लिया है। अब नेक्स्ट जहाँ रुकेंगे वहाँ कुछ खाएंगे। टारगेट है अभी हो रहा है 5:19, 7 बजे तक कहीं रुकते हैं, फिर कुछ खाते हैं एंड देन उदयपुर टच मारेंगे। ये ऐसे व्यूज हो ना फिर मज़ा आता है। और अगर आपके पास आरी है तो मतलब बेस्ट जगह है पहाड़ आरी को चलाने के लिए, क्योंकि सिटी में तो आपको मालूम है आरी उतनी तेज भागेगी नहीं, लेकिन पावर होती है उसके अंदर। ओहो, पहाड़ों पे जो ट्विस्टीज में मज़ा आता है ना। मोस्टली इंडस्ट्रियल इलाका लग रहा है ये, इंडस्ट्रीज सारे। यहाँ से फरकिया, उदयपुर, अहमदाबाद हम जा सकते हैं।